जी अस्सलाम वालेकुम। आज एक और टॉपिक के साथ उस टॉपिक को समझाने से पहले मैं ज़रा चाहूँगा एक छोटी सी एक आपसे आर्टिकल शेयर कर दूँ जो मुख्तलिफ स्पीकर्स ने यूज़ किया हुआ है। नो डाउट मैं कोई पहली दफ़ा यूज़ नहीं कर रहा, बट ये बड़ा मज़े का आर्टिकल था। हर एक ने अपने एंगल से पढ़ा, मैंने भी उसे अपने एंगल से पढ़ा। उस आर्टिकल में बड़ी खूबसूरत बात थी। मेरा ख्याल है उस आर्टिकल को समझाने से पहले उस इवेंट का जिक्र करना ज़रूरी है। टाइटैनिक, मेरा नहीं ख्याल आप में से लोग ना जानते हो कि टाइटैनिक क्या है। फिल्म मेकर को क्रेडिट गोज टू फिल्म मेकर्स जिन्होंने उस इवेंट को आज तक याद रखवाया। ठीक है, मैं जानता हूँ जी, सबको पता है टाइटैनिक के बेशक बेसिस ना पता हो, लेकिन एटलीस्ट फिल्म तो सबको पता है कि क्या हुआ था उस इवेंट में, रियल इवेंट में। एक शिप था जी जो डूब गया, जबकि उसके बारे में गुमान किया जाता था कि ये डूबने वाले में जो शिप्स में से नहीं है, कभी नहीं डूब सकता। एंड देन फाइनली हिट विद अ ग्लेशियर और लाइक दैट। अब जो समझाने वाली बात है वो यहाँ पे ये बात है कि उसकी एक बड़ी उन्होंने एक सर्वाइवर की लिस्ट बनाई कि कौन कौन लोग थे जो सर्वाइवर थे। तो सर्वाइवर के हवाले से एक लिस्ट बनी और उन लिस्ट में वो लोग भी शामिल थे जो लोग वहां से बच गए, और वो लोग भी शामिल थे जो उन्होंने शायद टिकट परचेज की लेकिन जा नहीं सके। तो उनमें एक बड़ी मजेदार स्टोरी एक फार्मर की भी है जो स्कॉटिश था, फार्मर था, और उसने क्या किया, उसने टिकट परचेज की। 9 बच्चे थे गालिबन, उसने अपनी सेविंग्स यूज़ की और उसने टिकट परचेज की सारी फैमिली के लिए। लेकिन जिस दिन शिप ने रवाना होना था उस दिन उसके एक बच्चे, उसकी 9 बच्चों में से एक बच्चे को एक कुत्ते ने, उसके जो पालतू कुत्ता था, तो उसने काट लिया। उसकी वजह से डॉक्टर ने उसे क्वारंटाइन कर दिया। डॉक्टर ने कहा भाई आइसोलेट कर दिया उसको किसी रीज़न की वजह से, और उसकी वजह से सारी फैमिली वो शिप पे नहीं जा सकी। हालांकि उसने अपनी पूरी सेविंग्स लगा दी उसे एक पर्टिकुलर ट्रिप को करने के लिए। बड़ा दुखी था, लेकिन लेटर ऑन रियलाइज हुआ 5 दिन के बाद जब वो जहाज डूबा, 1912 की बात है जी, जब जहाज डूबा तो तब रियलाइज हुआ कि नहीं, ओहो शायद वो कुत्ता बहुत बड़ी ब्लेसिंग बन गया, उस पूरी फैमिली सेव हो गई। अगर शायद वो उस शिप पे होते तो पूरी की पूरी फैमिली शायद लगी जाती। ठीक है, और पता भी न चलता, लेकिन उस कुत्ते के काटने की वजह से और उन्होंने सेव कर लिया। नो डाउट हम लोग बीइंग मुस्लिम हम इस बात पे बिलीवर हैं कि जिसकी जिंदगी लिखी हुई है उसको रब ने जिंदगी दे देनी है किसी भी तरीके से, किसी भी बहाने से। तो अज्यूमिंग दैट, लेकिन उसकी कहानी कुछ इस तरह थी कि जी वो लकी साबित हुआ, वो कुत्ता लकी साबित हुआ, जो कि शुरू में तो बहुत बुरा लग रहा था कि इसने पूरे ट्रिप को बर्बाद करके रख दिया, और ऑब्वियसली बड़ा बुरा भला जो भी कहा होगा, लेकिन बाद में चुम चुम के रखा उस कुत्ते को उसने। ठीक है, क्योंकि वो उसके लिए सर्वाइवर बन गया, उसके लिए वो ब्लेसिंग बन गया। तो मैं यहाँ पे कहानी क्या सुनाना चाहता हूँ, मैंने जो इन्फर किया तो मेरी उसमें क्या हंसी निकल रही थी वो ये थी, या मैंने जो इन्फर किया, मेरा ये ख्याल है कि हर इंसान की लाइफ में, वो किसी भी स्टेज पे हो, स्टूडेंट लाइफ में हो, प्रोफेशनल लाइफ, ये फर्क नहीं पड़ता ना। यहाँ पे आपकी लाइफ में एक इंसान ऐसा जरूर आता है, एक नहीं, कोई तो ऐसे खुशकिस्मत है मल्टीपल लोग आते हैं, लेकिन एक इंसान ऐसा जरूर आता है आप लोगों की लाइफ में जो कुत्ता सिर्फ इंसान होता है। ठीक है, कुत्ते से भी बदतर होता है, आपको दुनिया उड़ता रहता है। ठीक है, मतलब काटता रहता है, भौंकता रहता है आपके ऊपर, लेकिन बिलीव मी आपको बहुत बुरा लग रहा होता है। कई दफा ऐसा लगता है कि उसने पूरी जिंदगी का सबसे मुश्किल लेसन उसी इंसान ने आपको सिखा दिया। जिंदगी में सबसे ज्यादा मुश्किलात उस एक इंसान ने पैदा कर दी थी, और ऐसा होता है, वो इंसान आपकी मल्टीपल आपकी लाइफ में वो प्रॉब्लम क्रिएट कर देना है। कुत्ते से बदतर नहीं होता, ठीक है, लेकिन यकीन जानो कि एक टाइम, एक पेशेंस रखो, थोड़ा सा वक्त गुजरने दो। वक्त साबित करता है कि उस इवेंट ने, उस इंसान ने आपके अंदर इतनी एनर्जी भर देता है, वो आपको इतना तोड़ देता है, इतना बुरा लेसन सिखाता है कि आपको इतनी मजेदार आपको लेसन देता है कि आप उसकी वजह से इतने मजबूत इंसान बन जाते हो कि जब आप वापस कुछ 4-5 साल बाद वापस मुड़ के देखते हो तो आपको लगता है कि यार वो कुत्ता वही है जिसको चुम चुम के रखना चाहिए। जिस तरह वो, मैं जिस अभी फार्मर का जिक्र कर रहा था कि वो अपने कुत्ते को चुम के रखता था कि भाई इसकी वजह से बचे हैं। तो आप भी शायद 4-5 साल का वक्फा होगा, मे बी 2 साल 3 साल बाद आपको शायद रियलाइजेशन हो जाए, लेकिन मेरी लाइफ में मुझे 2-3 साल बाद रियलाइज हुआ कि यार वो बंदा था जिसने पूरी जिंदगी बदल के रख दी। उस वक्त ऐसा लगा जिंदगी कोलैप्स करके रख दी। ठीक है, लेकिन 4-5 साल के पेशेंस के बाद ये रियलाइज होता है कि यार उससे अच्छा इंसान, उसकी उससे अच्छा इंसान तो लिखा है, उस इंसान की वजह से आपकी पूरी जिंदगी की एक नई डायरेक्शन पे चलना शुरू हो जाती है। रीजन पता है क्या है? वो इंसान आपकी जिंदगी में इतनी प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है कि आप उन प्रॉब्लम से डील करना सीख जाते हो, वो आपको मजबूत इंसान बना देता है। और वैसे भी हम लोग बीइंग अ मुस्लिम इस बात के बिलीवर हैं कि हर मुश्किल के साथ आसानी है। रब ने कुरान में फरमा दिया ना कि हर मुश्किल के साथ आसानी है। तो जब भी मैं तो ये यहाँ तक कहता हूँ कि मेरी लाइफ में जब बहुत मुश्किल फेज स्टार्ट होता है ना,
तब मैं मजे में लेता हूँ। मुझे आइडिया हो जाता है कि यार ये मुश्किल फेज तो कुछ अर्सा चलेगा, लेकिन इसके बाद वाला फेज बहुत मजे का होने वाला है, क्योंकि शायद वो मिलने वाला है लाइफ में रब की तरफ से जो शायद पहले ना मिलता। उसके लिए पुख्ता इंसान या मजबूत इंसान होना जरूरी था। ये मेरा पॉइंट ये है कि इन सारी बातों का एक एक पॉइंट समझाना चाह रहा था। वो कुत्ता आपकी लाइफ में, या वो इंसान, कुत्ता सिर्फ इंसान आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। बिलीव मी। अब आप ना दो तरह की, जो मुझे सुन रहे हो, वो दो तरह की कैटेगरीज के लोग होंगे। एक वो जो अभी डसे जा रहे हैं उन लोगों से, ठीक है, जो भी इस प्रेशर में है। तो बिलीव मी, ये फेज गुजर जाना है, डोंट वरी, बड़ा मजे का फेज आने वाला है। अपने आप को डिटरमिन कर लो और अपने मकसद से मत हटो, ठीक है। और दूसरे वो जो इस फेज से गुजर चुके हैं और मेरी बात को सपोर्ट करेंगे कि हाँ भाई, एक फला पर्सन था जिसकी वजह से उनकी जिंदगी में चेंज आया और डाइवर्जन इतनी खूबसूरत थी कि आज जो वहां खड़े हैं, आज वो जहां खड़े हैं, वो अगर वहां से मुड़ के देखें तो शायद वो चीजें अचीव ना करते अगर वो पर्सन उनकी लाइफ में आके डसता ना उन्हें, ठीक है, उन्हें डंडी ना बटता। ठीक हो गया। सो मैं ये समझता हूँ कि हाँ, वो मुश्किल वक्त भी, वो जो मुश्किल वक्त है, या जो वो इंसान जिसने आपका वक्त मुश्किल बना दिया है, यकीन करो वो भी आपके लिए ब्लेसिंग है। सिर्फ थोड़ा सा पेशेंस की जरूरत है, ठीक है। जो ही आपने वो पेशेंस रख लिया, समझ लो, अगर आप उस टाइम पे ये, जैसा मैं सोचता हूँ ना, अपने माइंड सेट है, माइंड बहुत पावरफुल चीज है। अगर आप अपने माइंड को ये समझा लो ना कि यार ये हर मुश्किल के बाद आसानी है, और ये वो मुश्किल फेज है जो मुझे काटना है, और उसके बाद देखो कैसी मजेदार चीजें, तो फिर आपकी लाइफ में वो टर्निंग पॉइंट बहुत क्विकली पास ऑन हो जाता है। हाँ, रोते रहो, वैन डालते रहो, तो फिर वो लंबा 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 होता चला जाता है। वो आपकी मर्जी है, आप उसे उस स्पैन को छोटा करना चाहते हो कि लेंथी करना चाहते हो। तो वो एक हिसाब से देखो, जिंदगी में ना हर एक लाइफ फेज में मुश्किल आसान दोनों वक्त आने ही आने हैं, ठीक है। मुश्किल वक्त हंस के गुजार लो या रो के गुजार लो, गुजर जाना है तो बेहतर है विद अ स्माइल, ठीक है। अल्लाह ताला आपको सबको आसानी का फरमाए और आसानी बांधने की तौफीक।